दूसरों की परेशानी में कभी आनंद मत लीजिए। कहीं ऐसा ना हो ऊपर वाला आपको तोहफे में वही दे दे, क्योंकि ऊपर वाला तो आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। हाय गाइस, मैं हूँ साक्षी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। शहर से थोड़ी दूर घूमने टहलने निकले एक पिता पुत्र की बात आपको बताती हूँ। पिता और पुत्र दोनों घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत के बाहर किसान के उतरे हुए जूते रखे हुए हैं, तो बेटा उन जूतों को देखने लगा। फिर पिता ने उन नजरों को देखते हुए कहा कि लगता है कि कोई किसान होगा जो अंदर अपने खेत में काम कर रहा होगा, बाहर जूते उतार कर गया है। बेटे को शरारत सूझी। उसने पापा से कहा कि पापा थोड़े मजे ले, थोड़ी मस्ती तो बनती है। जीवन में आनंद मस्ती से ही तो आता है। पिताजी ने उसकी तरफ यूं देखा और कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? तो बेटा कहता है कि मैं ना मजदूर की जूतों को छिपा देता हूँ। जब वो बाहर आएगा, जूते ढूंढेगा, तो उसकी व्याकुलता और तलब देखने में बड़ा मजा आएगा। पिता को ये बात बड़ी अजीब लगी। बड़ा दुख सा हुआ बेटी की बात सुनकर और धीरे से बेटी से कहा कि नहीं बेटा, कभी ऐसा नहीं करना। देखो, तुम्हारी नजर में जिन चीजों की कोई कीमत नहीं है, एक गरीब और मजबूर व्यक्ति के लिए वो आवश्यकता की वस्तु है। वो जूते उसके लिए बेशकीमती भी हो सकते हैं। तुम मजे लेना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें एक नई तरकीब बताता हूँ मजे लेने की। बेटी ने कहा, कैसे? पिताजी ने कहा, कुछ सिक्के लेते हैं और ये इसके जूतों में डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे इस काम का क्या प्रभाव पड़ता है उस मजदूर पर। बेटे ने कहा, ठीक है। जूतों में कुछ सिक्के डालकर पिता और पुत्र दोनों झाड़ी के पीछे छिप गए और पिता ने कहा कि देखना, अब आएगा मजा, अब देखना क्या होता है। कुछ देर बाद खेतों से काम खत्म करके जब मजदूर खेत से बाहर निकला, एक जूते में पैर डाला तो उसे एहसास हुआ कि कुछ कठोर सा पड़ा हुआ है जूते में। जूता हाथ में लिया तो देखा कि अरे ये क्या, ये तो सिक्के हैं। सिक्कों को देखकर उसकी आंखों में जैसी चमक सी आ गई और इधर उधर निहारने सा लग गया कि ये सिक्के किसने डाल दिए, कौन था मेरा मददगार जो जूतों में इन सिक्के को रख गया है। मगर उसे आसपास कोई नजर नहीं आया। दूसरे जूते को भी देखा तो उसमें भी सिक्के पड़े हुए थे। दोनों जूतों के सिक्के को हाथ में निकाल लिए और घुटने के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगा और कहता है कि ईश्वर चाहे तुमने किसी को भी अपना दूध बनाकर मेरी मदद के लिए भेज दिया होगा जब मुझे इन सिक्के पैसों की जरूरत थी, तो तुमने मुझे दे दिया ईश्वर। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज इन सिक्कों की मदद से मेरी बीमार पत्नी को दवाई मिल पाएगी और मेरे बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे। उसकी आंखों में आंसू था और ये देखकर उस बच्चे की भी आंखों में आंसू थे और वो भी अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लग गया। और उस दिन उसने अपने पिता से कहा कि आज मैं आनंद का असली मतलब समझाऊं। उसके पिता ने भी उसको यही समझाया कि असली आनंद किसी को परेशान करने में नहीं, किसी को सुख देने में मिलता है। हम में से कई लोग मजाक को, टीजिंग को लाइटली लेते हैं और अपने एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी रूप में किसी व्यक्ति को हर्ट कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं और बाद में इसी मजाक का नाम दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगर आपको जिंदगी में मजा चाहिए, आनंद चाहिए, तो किसी को सरप्राइज करके देखिए, कोई अनएक्सपेक्टेड खुशी दे करके देखिए, कोई ऐसी खुशी जिसकी उसने उम्मीद ना की हो, भले वो छोटी सी हो, भले ही उसमें आपके बहुत पैसे ना जा रहे हो, लेकिन आपका इंटेंट, आपका इंटेंशंस वो अच्छा होना चाहिए। किसी का अच्छा करके देखिए, आएगा जीवन का असली मजा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और इसी तरह और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।